पहले माँ भारती शारदे माँ के चरणों में वंदन अभिनंदन। महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर शिवालय के समीप में शिवभोर के प्रांगण में ये महाकवि सम्मेलन ग्राम भड़ौरी में आज जो काव्य निशा के रूप में संपन्न होने जा रहा है, मैं अपनी ओर से, इस ग्राम की ओर से समस्त कवियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय मंच पर उपस्थित समस्त कवि, हमारे बीच में उपस्थित समाज सेवी जनपद सदस्य श्रीधर गौतम जी, आदरणीय बड़े भैया गौतम जी, सम्मुख उपस्थित समस्त हमारे ग्राम के सभी संभ्रांत व्यक्ति, आज इस कार्यक्रम की रूपरेखा तो बहुत जल्दी कल ही बनाई गई थी, लेकिन इतना भव्य रूप इतने कम समय में ये मां सरस्वती जी की प्रेरणा और भोलेनाथ के इस विवाह के अवसर पर निश्चित रूप से जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, सभी देवांशिक रूप में सब में किसी न किसी देवता का रूप समाया हुआ है। ये सब बाराती बन करके, चाहे घराती हो चाहे बाराती हो, सब यहाँ पर उपस्थित हैं। संचालन कार्य की गरिमा बढ़ाने वाले आदरणीय सावन जी, सावन शब्द ही ऐसा है कि जब सावन आता है तो रुकता नहीं है, झरझर बारिश होती ही रहती है। इस तरह से आपने संचालन का कार्य किया, कहीं पर आप अवरोध नहीं होने दिए, बिल्कुल पूरा आनंद आपके संचालन कार्य से हम सबको मिला। ग्राम भड़ौरी के दो दिग्गज, ग्राम भड़ौरी में ही ऐसी ताकत है, इनको यहाँ पर बुला करके एक को अध्यक्ष और एक को संचालक बनाए। ये हमारे भोलेनाथ की कृपा और इस गांव वालों के ऊपर इन सबका महान स्नेह है। और बहुत दूर दूर से हमारे बीच में जो कविगण पधारे हैं, उन सबका स्नेह, ये हमारे समझ से इस प्रांगण में एक कवि सम्मेलन पहले हुआ था अंदर, लेकिन विकट जी में ऐसी ताकत है कि पूरे कवियों को बाहर इस ठंड में बैठा दिए। भले वसंत के गीत गाए गए हों, लेकिन ठंड से सब प्रभावित हो रहे हैं। और ये ठंड इस तरह से प्रभावित किया कि जितने ये कवि हैं, इनके लिए एक मुक्तक, आंख की अंतर्दशा का जन्म जाने, मोर के मन की व्यथा बादल न जाने, मस्त है अपनी मधुर झंकार में ही, पाँव है कितना कशा पायल न जाने। इस तरह से अपनी कविता कहते रहे, इनको ये नहीं महसूस हुआ कि इस ठंड में हम लोगों की क्या दशा हो रही है। हम दुर्दशा तो नहीं कहेंगे, दशे कहेंगे, लेकिन हमारे साथ ये भी धुन के साथ, गेहूं के साथ धुन विकसितता है। हम इनका कुछ स्वागत नहीं कर पाए। एक कप चाय हमारे सामने इन सबको मिला है, इससे ज्यादा चाय मिला प्यार भी मिला हम नहीं कह सकते। वाणी के माध्यम से ही हम स्वागत कर रहे हैं और वाणी का ही आशीर्वाद उनसे हमें मिला है। अब देखिए, अध्यक्ष बनाया गया अनपढ़ जी को। अनपढ़ का मतलब ये मत समझिएगा कि पढ़े लिखे नहीं है। चार इस अक्षर में, इस शब्द में 4 अक्षर हैं, तो हम अपनी ओर से आकार लगा रहे हैं, अधिक से अधिक जानकारी रखने वाले हैं। निश्चित रूप से चाहे संगीत कला हो, चाहे नृत्य कला हो, चाहे लोकगीत की कला हो, चाहे कवि सम्मेलन हो,
आप सब में अव्वल नंबर के रहते हैं। तो आज से अधिक जानकारी रखने वाले अब न नमक मिर्च मिलाने की आदत इनमें खूब है। पांच सप्ताह परिवार का सहयोग करते हैं। ये परिवार है, चाहे हम कुछ भी हो, हम सब एक परिवार के हैं। तो इनमें परिवार का सहयोग करने की आदत है। चाहे आधी रात को आप बुलाइए, ये अपना अपमान नहीं महसूस करेंगे। ये आधी रात को भी आपके यहाँ आ जाएंगे। जब आप बुलाइए, जैसे भी आप कीजिए। और रहा शब्द है तो मौका देकर लुढ़क भी जाते हैं, ये मौकेबाज भी। तो इनको आप अनपढ़ मत मानिए, ये बहुत पढ़े लिखे हैं। अनपढ़ शब्द की व्याख्या के साथ हमारे इन कवियों के बीच में सुमन जी हैं। लो भैया, सुमन कहां से आ गए? ये हमारे साथी हैं। हम लोग एक साथ रह करके शासन की सेवा में रहे हैं। अब ये बुढ़े नहीं है, देख लीजिए, इनके काले बाल हैं, घुघराले बाल हैं, ये जवान है, इनमें पूरा बसंती रंग छाया हुआ है। सुमन, सुमन का अर्थ फूल होता है और फूल पर भंवरे आते हैं निश्चित रूप से। तो आप सुमन जी के माध्यम से पूरे कवियों का मैं स्वागत एक मुक्तक से करता हूँ। हीरों पर चांद सा सरोज मुस्कराएंगे, कंचन बन के बड़ा सुगंध बिखराएंगे। मंज मालती यदि अमोल की हो तो भी आप जैसे फूल पर हजार भ्रमर आएंगे। आप जैसे फूल पर हजार भ्रमर आएंगे। अब देखिए, हम अपनी विशेषता में कभी नहीं हूं, लेकिन मैं किशोर प्रसाद पटेल मास्टर साहब का क्लास फेलो हूं। अब आप समझ लीजिए, अगर उन्होंने कविता की है तो मैं तो उनका क्लास फेलो रहा हूं। बस इतने मेरा निवेदन है। एक बार हम इस आशा और विश्वास के साथ कि इस तरह से जब कभी हम लोग याद करें तो आप सबका आशीर्वाद निश्चित रूप से हमें मिलेगा। और ये जो क्षेत्रीय प्रतिभा है, अपने अपने क्षेत्र की ये प्रतिभा है। चाहते तो आप रीवा से, गुजरात से, हम जानते हैं आप लोग दूर दूर भी जाकर के कवि सम्मेलन में भाग लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्षेत्रीय प्रतिभा हमारे बीच में अपना कौशल का जो प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, केवल भाव ही है। और हम भाव से आपको बुलाए, आपने सबका आग्रह स्वीकार किया और अपना अमूल्य समय दे करके इस तरह से निश्चित रूप से समाज साहित्य जो है समाज का दर्पण है, ऐसा हमने पढ़ा था। और दर्पण में मुख दिखता है, दर्पण में मुख दिखता है, लेकिन वो आभासी होता है। इसी तरह इस संसार में सुख दिखता है, पर वह सुख भी वास्तविक नहीं होता, आभासी होता है। तो साहित्य के माध्यम से हम जागरूक हो। पहले भी, इसके पहले भी कई कवियों ने, राजे महाराजे जब थे, अली कली ही जो आए कौन हवाल, कैसे है नहीं पराग नहीं मधुकुमल, नहीं विकास नहीं काल, अली कली ही जो आगे कौन हवाल। राजकुमार सतर्क हो गए। बिहारी दास की इस कविता को सुन करके राजकुमार के समझ में बात आ गई। इस तरह से लेखनी में बहुत ताकत है, जो ताकत तलवार में नहीं है। आप लोग अपने अपने कक्षाओं में सब कोई पढ़े होंगे, वीर रस के, शांत रस के, अनेक प्रकार के इस प्रकार के गीत के माध्यम से हमारे अंदर जो कुछ मतलब चिंता रहती है, दुख रहता है, ऐसा लगता है कि हम में ऐश्वर्य नहीं है। लेकिन अगर माँ सरस्वती जी की कृपा है तो सब कुछ है।
हमारे सूर्य प्रसाद पटेल मास्टर साहब, आप कैसे इतनी रात में यहाँ पर बैठे हैं? डॉक्टर ने इनको कहा था कि आपका लीवर कहाँ गया, लीवर ही नहीं इनका मिला। जब ये डॉक्टर के पास गए, 5 बार ऑपरेशन कराकर मैं आपके सामने खड़ा हूँ। हमारे गौतम भैया इतने मेहनती हैं कि आज ही 250 किलोमीटर की यात्रा करके आपके बीच में बैठे हैं। इसलिए कभी कभी जैसा आपने कहा था झपकी आ रही है, लेकिन बैठे हैं। गौतम जी इतनी रात में बैठने वाले, लेकिन हम इनको भी बहुत यहाँ तो नहीं हुआ। हम तो सोचते थे कि ये बड़े सुख संपन्न रहते हैं, लेकिन अपने यहाँ एक झांकी निकली थी राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के बाद, तो कम से कम पूरे दिन पैदल चल करके गौतम जी उस झांकी के साथ में रहे। मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ इनकी इस निष्ठा को देख करके, भगवान के प्रति, समाज के प्रति। तो इस तरह से ये जितने बालक लोग हैं, ये सब ऐसी बात नहीं है, सब में कुछ न कुछ प्रतिभा है, तभी बैठे हैं यहाँ पर इस रात्रि में। तो ये जो काव्य निशा का ये अवसर आप लोगों के माध्यम से हम लोगों को मिला, तो इसके लिए मैं हृदय से आप सबका आभारी हूँ। और अपने इस ग्राम की ओर से अगर हमारे कहने में, सम्मान में कोई त्रुटि हुई होगी, तो आप जाते समय यदि हमें कुछ देना चाहें तो हमारी उन त्रुटियों को ही वापस कर दीजिएगा। शेष मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक बार पुनः सबका अभिनंदन, वंदन, स्वागत। बोले भारत माता की, माँ सरस्वती की, माँ मीरा वाल्मीकि की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आगे का कार्यक्रम सावन जी के हाथों में दे रहा हूँ। बहुत ही